दिया है। आई जो बड़का झुट्टा पार्टी का लोग है जो 19 लाख की बात कर रहा है, वो नौकरी की बात नहीं कर रहा है, रोज़गार की। बिहार में घूस की सरकार चल रही है, हर चीज़ में ऊपर से नीचे घूस चल रहा है। नमस्कार, मैं एमडी नासिर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का महापर्व चल रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म का चुनाव हो चुका है, केवल सेकेंड और थर्ड चरण का बाकी है। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शख्सियत के पास जिन्होंने आरजेडी की टिकट से हर क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उनकी शिकस्त हुई थी, लेकिन उनकी चर्चा आज बच्चे की जुबान पे है। आइए उन्हीं शख्सियत से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सर, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मेरा सीधा सवाल है कि सर, पूर्वी चंपारण में देखा जाए तो सीटों का अदला बदली हुआ है, इस पे सर आप लोग की पहुंच कहां तक थी? पहुंच की बात नहीं है, सीधी बात है। पार्टी जो है सब चीज़ पे सोच विचार करके टिकट देती है। कहीं कुछ कमी बेशी हुई होगी, जाहिर सी बात है। अगर किसी कैंडिडेट या उम्मीदवार के साथ का रिपोर्ट अच्छा नहीं होगा, सर्वे करवाया था पार्टी ने, तो उनको टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पर किसी नए को टिकट दिया गया है या ऐसे आदमी को टिकट दिया गया है जिसके बारे में सर्वे में अच्छी रिपोर्ट आई है। सर, सत्ता में महागठबंधन क्यों है, एनडीए क्यों नहीं? भाई, अब आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि एनडीए ने 15 साल में सिवाय इसके कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया और तो कुछ किया नहीं है। 15 साल में बिहार की स्थिति ये हो गई है कि इतना बड़ा मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ, बक्सर का कांड हुआ, डेली चोरी डकैती हत्या बलात्कार और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया है। लोग बात करते हैं सुशासन की, ये स्थिति बनी हुई है कि एनसीआरबी के डाटा में बिहार क्राइम के मामले में चौथे स्थान पे है। ये झूठ बोलते हैं कि 23वें स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। आज से 15 साल पहले जो डकैती होती थी या चोरी होती थी, अपहरण होती थी, उसका 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। आज 2 साल की जो डिग्री है वो आपको 5 साल में मिल रही है। आपको स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था आप देख लीजिए, कोरोना काल में आपने देखा है कि लोग रोड पे त्राही मची हुई थी, कहीं ना कोई मास्क था, ना कोई दवाई थी, ना कुछ थी। आज भी वही स्थिति है। तो क्या चाहते हैं कि लोग सड़कों पे मरें? और ऊपर से जो मुखिया था वो ये कह रहा है कि बिहारी अगर बाहर से आएगा तो उसको हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो ऐसे आदमी को सरकार में आने दिया जाए? सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर, बिहार की मैं बात करूं और ख़ास करके मैं पूर्वी चंपारण चिरैया लोकसभा विधानसभा की मैं बात करूं, तो विकास के वो कौन से कार्य हैं जो होना चाहिए, जो इसे पिछले वाली सरकार और यहाँ के विधायक ने नहीं किया है? देखिए, ये तो यहाँ की जनता बताएगी। जिस तरह का आक्रोश है पहले के लोगों के बारे में, वो भी आप देख रहे हैं। हम लोगों ने हर तरह का जो मैनिफेस्टो बना है, तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें ग्राम, प्रखंड, गांव, गवैया सब जगह के विकास की बात हुई है। आप देखिए कि सकरदीना में आया हूँ था, बीच में भी अपने चुनाव के दौरान भी आया था। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो अब पौने 2 साल हो गया, आज भी सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये हालत है, जहाँ जहाँ से हम लोग आ रहे हैं यही हाल है। सड़कों का कोई मतलब सड़क है लेकिन दिख नहीं रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है, किसी तरह का विकास नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पॉलिटेक्निक नहीं, कोई अस्पताल नहीं। तो वैसी स्थिति चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि चिरैया में स्थिति बेहतर हो, चिरैया के लोगों को चिरैया ही में उपचार मिले, चिरैया में शिक्षा मिले, चिरैया में रोज़गार मिले, तो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, अच्छे लाल यादव को जिताना है। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो आपने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे फर्स्ट कलम से, तो विपक्ष भी सर 19 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, वो फ्री में वैक्सीन देने की बात कर रही है, तो आप क्या करेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जो कहा है, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। आई जो बड़का झुट्टा पार्टी का लोग है जो 19 लाख की बात कर रहा है, वो नौकरी की बात नहीं कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है। आप भी अगर अपने पैसे से कहीं दुकान लगा लीजिएगा तो उसको अपने खाता में गिन के बोलेगा कि देखिए वैसे आदमी का रोज़गार हो गया। नौकरी कितना देगा? 15 साल में कितना नौकरी दिया, ये पूछिए ना। अभी 5 साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, 15 साल में क्या किया पहले तो इसका हिसाब दो। 15 साल में कुछ नहीं किया। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की तो उन लोग के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया। तब वो लोग झूठ सच कर रहा है। सीधी सी बात है कि उनका हवा ख़राब हो गया है। सरकार तेजस्वी यादव का बन रहा है, 10 तारीख को उनकी शपथ होगी।
सर मैं एज ए सोशल जर्नलिस्ट हूँ, मैं गांव में जा रहा हूँ, तो गांव के लोगों का एक कंप्लेन मैं सुनता हूँ से मैं ब्लॉक में जाता हूँ तो माइनर से काम कराना हो, आधार कार्ड बनवाना हो या आवासीय बनाना हो तो वहाँ पे मुझे घूस देना पड़ता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, कोई प्लान है? देखिए, पूरे बिहार में घूस की सरकार चल रही है। हर चीज़ में ऊपर से नीचे घूस चल रहा है। कहने को नशाबंदी हो गया है, लेकिन आप चाहिए तो आपके घर पे आप घूस दीजिए, पैसा दीजिए, तो हो सकता है आपको दरोगा जी भी ला करके शराब का होम डिलीवरी कर दें। प्रखंड स्तर पे यह हालत है कि आप प्रखंड से एक जाति प्रमाण पत्र लेने जाइए, कुछ भी लेने जाइए, बगैर पैसा के कुछ नहीं हो रहा है। तो पहली बार किसी पार्टी ने प्रखंड स्तर की घूसखोरी, भ्रष्टाचार को अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में डाला है और ये वादा किया है तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार आए तो प्रखंड स्तर तक की जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करें। सर मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपकी सरकार बनती है और चिरैया विधानसभा से, मोतिहारी विधानसभा से और ढाका विधानसभा क्षेत्र से अगर आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो 3 ऐतिहासिक काम आप चंपारण के लिए कौन कौन करेंगे? पहली बात तो आपको ये बता दें कि सिर्फ इस 3 जगह से हमारे उम्मीदवार नहीं जीतेंगे। आपकी तो उम्मीदवार पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से भाजपा एनडीए का सफाया हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक एक सीट हम लोग जीतेंगे। और जो बात हम लोगों ने कहा है, जैसे चीनी मिल की, मोतिहारी चीनी मिल की बात है, ये जो मोदी जी वादा करके गए थे 2015 में कि हम अगला बार आएंगे तो चाय पिएंगे, देखिए चाय नहीं पिए ना, और आपको झूठ का शरबत पिला रहे हैं। हम लोग की सरकार आएगी तो जितनी चीनी मिल है वो सब चीनी मिल फिर से चालू होगी और सब में रोज़गार रहेगा। मोतिहारी में पॉलिटेक्निक लगेगी, मोतिहारी में बढ़िया कॉलेज खोलेंगे, जिस तरह की भी चीज़ें जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में कही है, हर चीज़। और जो एक चीज़ मुझे लगता है कि व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, वो ये है अच्छे उपचार की मुफ्त, यानी बढ़िया अस्पताल और बढ़िया शिक्षण संस्थान, ये प्रायोरिटी पर करेंगे, ये प्राथमिकता होगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, आप अपने वोटर से कुछ संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग चिरैया वासी, आप सकरदीना के लोग, आप मधुबन के और ढाका के, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लोग, आप लोग ऐसी सरकार लाइए कि आपका रोज़गार, आपका व्यापार, आपका कारोबार आपके घर में हो, आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े और जा कर के नौकरी करना पड़े और कोरोना में भागा भागी नहीं करना पड़े। इसके लिए आप लोग सब मिल कर के तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए। आप लोग हमारे जो भी उम्मीदवार जिस क्षेत्र से, जैसे चिरैया से अच्छे लाल यादव हैं, इनको वोट दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए। जैसा कि आप सुन रहे थे सैयद फैसल जी को, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने जो भी मैनिफेस्टो में बात कही है उस सारे बातों पे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। और खास करके पूर्वी चंपारण में जितनी भी चीनी मिल है वो बंद हो चुके हैं, उस सारे चीनी को खोलने का काम किया जाएगा। और ख़ास करके जो उपचार की बात कही है मेडिकल सेक्टर से, तो फ्री में मेडिकल सेक्टर में लोगों को सुविधाएँ दी जाएगी। इस तरह की जितनी भी बात कही है सब कुछ पूरी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।